हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंट्रोल सिस्टम। और ये जो राइट नाउ वी आर डूइंग इज़ बेसिकली हम लोग रूट लोकस पे फाइंड कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में रूट लोकस पे सम किए थे, उसमें हमने एक ही सम किया था। रूट लोकस का सम एक्चुअली बहुत ही बड़ा है, उसमें हमने सिर्फ रियल रूट्स निकाले थे, रियल पोल्स निकाले थे। ये जो सम स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज़ जी ऑफ एस इज के अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 32। इसमें हमें करना है स्केच द रूट लोकस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो दूसरा सम है, ये सम पहले सम से अलग क्यों है? बिकॉज इस सम में जब हम लोग इसके रूट्स निकालेंगे, पोल्स निकालेंगे, तो पोल्स जो है वो रियल के साथ इमेजिनरी टर्म्स भी आएंगे। तो इसके लिए ये सम मैंने लिया हुआ है, क्योंकि इमेजिनरी टर्म्स में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा आता है, वो हम देखेंगे कैसे निकालना है। ऑब्वियसली एंट्रेंस में पूरा सम नहीं आता, लेकिन आपको हर सम के पर्टिकुलर टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट सम किया था वैसे ही हम ये सम भी स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ जी ऑफ एस जो हमें दिया हुआ है के अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 32। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम पहले इसके रूट्स निकालेंगे। तो आप कैल्सी में या तो फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं माइनस बी प्लस एन माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आप इसका रूट्स निकाल सकते हैं। तो एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 32 का रूट कुछ इस तरह से आ रहा है, s प्लस 4 माइनस 4j एंड s प्लस 4 प्लस 4j। ओके, सो ये इस हिसाब से यहाँ पे रूट्स आए हैं। अब क्या करें, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोल्स जो है ये हम निकाल देते हैं, ये हमें काम का नहीं है अभी राइट नाउ। यहाँ पे जो हमें पोल्स मिला है, जो पोल्स हमें मिले हैं वो है एक्चुअली 3 पोल्स मिल रहे हैं, 0। फिर यहाँ से हमारा जब ऐसे लिखते हैं हम s प्लस 4 माइनस 4j। ठीक, तो जब हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ठीक है, s प्लस 4 माइनस 4j इज इक्वल्स टू 0। तो s की वैल्यू क्या आ रही है, -4 माइनस 4j, और दूसरी s की वैल्यू क्या आएगी, -4 प्लस 4j। ठीक, तो ये वाली हमें यहाँ पे ये वैल्यूज़ मिल रही है ये दोनों की। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पोल्स कहाँ कहाँ पे मिले, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पोल्स कहाँ पे मिले, -4 प्लस एन माइनस 4j। यहाँ पे हमें 2 पोल्स मिले। ठीक, अब ये 3 पोल्स हो गए हमारे। ज़ीरोस ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी टर्म नहीं है इसका, इसके लिए टोटल ज़ीरोस कोई नहीं है, सो इट इज़ नो ज़ीरोस, नो ज़ीरो। z इक्वल्स टू 0 भी नहीं लिख सकते, अदरवाइज वो 0 कंसिडर्ड हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसका मुझे डायग्राम ड्रॉ करना होगा, जैसे पोल 0 प्लॉट बनाने किसी ने पूछ लिया, तो इसका पोल 0 प्लॉट कैसे बनेगा, इसका पोल 0 प्लॉट कुछ ऐसे बनेगा कि यहाँ पे हमने बनाया है ये अपना, ये -4 है और सपोज़ ये प्लस 4j है और यहाँ पे -4j है। तो एक पोल आ रहा है इधर, एक पोल प्लस -4 4j, तो एक इधर आ रहा है और दूसरा पोल आ रहा है यहाँ पे 0 पे। तो इस हिसाब से हमारे 3 पोल्स बन गए। ओके, नाउ ये तो हमने किया। अब हमें जो सेकेंड स्टेप होता है वो है एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स क्या होता है, एंगल जो हमारे पोल्स कितने इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, सो नंबर ऑफ पोल्स टू इन्फिनिटी तक कितने पोल्स जाते हैं। तो उसका फॉर्मूला p माइनस जेड, दैट इज टोटल पोल्स कितने हैं, 3 माइनस 0 3, यानी कि तीनों के तीनों पोल्स अपने इन्फिनिटी तक जा रहे हैं इस बार। ओके, अगर वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो अपना सेकेंड स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप है, एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं, दैट इज बीटा एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 180 डिग्री, दैट इज 180 अपॉन p माइनस जेड। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, p माइनस जेड। अब अपनी x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू जैसे हमने लास्ट सम में किया था सेम, x की वैल्यू 0 1 2 से लेके p माइनस जेड माइनस 1। अपना p माइनस जेड था 3 माइनस 1 2, यानी कि हमारा लिमिट क्या होगा, x की वैल्यू होगी 0 1 और 2। सो उस हिसाब से हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बनाएंगे वो है b ऑफ 0, तो 0 डालेंगे, तो 180 डिवाइड बाई 3, p माइनस जेड 3 था, तो ये कैंसल्ड हो गया 60 डिग्री।
बीटा 1 निकालेंगे 1, तो एक्स के यहाँ पे 1 डालेंगे तो 2 + 1 3, 3 × 180 डिवाइड बाई 3, 3 गेट्स कैंसल्ड, सॉरी 3 गेट्स कैंसल्ड, और ये हो गया टोटल 180। फिर यहाँ पे बीटा 2 निकालेंगे, सो अगेन द बीटा 2 विल बी 2 डालेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, सो 5 × 180 डिवाइड बाई 3, सो 6 0, सो वो हो गया 300। जस्ट लाइक द लास्ट सम, ये भी 3 एंगल्स हमें सेम मिले 60, 180 और 300। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो है सेंट्रॉइड निकालना। अब हम जाएंगे सेंट्रॉइड के पास। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू रियल पोल्स माइनस रियल टर्म सबमिशन ऑफ रियल ज़ीरोस अपॉन p माइनस z। ओके, इस सेम, ये सब सेम है यहाँ पे, जस्ट लाइक द प्रीवियस सम में बहुत ही डीपली किया था, इस बार मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ। रियल पोल्स कितने थे? 3 थे। कौन से पोल्स थे? अभी अगर हमने 0 -4 + एंड -4 है। ओके, इसमें से रियल टर्म ही उठाना है। रियल टर्म कौन से है? -4, 2 बार -4 आ रहा है, सो -4 + -4, क्यों? बिकॉज सबमिशन करना है इसके लिए। ज़ीरोस, रियल टर्म ज़ीरोस, कोई भी ज़ीरोस नहीं आया हम लोग को, इसलिए वो 0 0 हो गया। p माइनस z कितना हुआ? 3, सो ये कितना हो गया? -4 -8/3, -8/3 का कुछ फ्रैक्शन आ रहा है -2.66, ये कैल्सी में हो जाएगा। ओके, सो सिग्मा x की वैल्यू आई -2.66, यानी हमें सेंट्रॉइड मिल गया। नो, क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हमें सेंट्रॉइड का ये वाला टर्म मिल गया, दैट इज़ 2.66। अब उसके बाद हमें सेंट्रॉइड मिलने के बाद हमें ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है। ब्रेक अवे पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे सारे जो पोल्स है वो मीट करते हैं, एंड देन वो फिर वहाँ पे मतलब एक्स एक्सिस पे मीट करेंगे। एक्स एक्सिस पे ही ब्रेक अवे पॉइंट होता है, एंड वो वहाँ पे मीट करके फिर स्प्लिट होंगे। सो फर्स्ट थिंग हमें ब्रेक अवे चाहिए, सो ब्रेक अवे पॉइंट निकाल रहे हैं। अच्छा, ब्रेक अवे पॉइंट के लिए फॉर्मूला इज़ 1 + g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल्स टू 0। 1 + g ऑफ s अपना यूनिटी फीडबैक है ये। ओके, तो h ऑफ s 1 रहेगा, g ऑफ s की वैल्यू जो हमारी थी k/s, s² + 8s + 32 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, s इंटू s² + 8s + 32 प्लस k इज इक्वल्स टू, ये पूरा इधर चला गया तो वो कितना हो गया? 0। उसके बाद यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो s³ + 8s² + 32s + k इज इक्वल्स टू 0। k को एक तरफ रखना है, बाकी पूरा टर्म उस तरफ, s³ + 8s² + 32s। अब हमें क्या करते हैं, हम ये निकालते dk/ds इज इक्वल्स टू 0। ये हम कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव निकालना है ऊपर वाले टर्म का विद रिस्पेक्ट टू s। तो dk/ds यहाँ पे आया इज इक्वल्स टू s³ का डेरिवेटिव क्या हो गया? -2s² + 8, 2s का डेरिवेटिव हुआ 16s + 32। सो ये पूरा टर्म 0 था, तो उस हिसाब से यहाँ पे आ रहा है -2s³। और एक मेरी मिस्टेक हो गई, वो यहाँ पे अगर आप लेके जाएंगे तो पूरा साइन चेंज होगा सबका, s³ - s² - 32s सबका माइनस में आएगा। सो यहाँ पे भी सब माइनस में। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। तो ये सब माइनस में, ठीक है। -2s² - 8 2 = 16 s - 32 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हिसाब से अगर इसको सॉल्व करेंगे, सो 3s² है यहाँ पे, हाँ 3s² माइनस ये, तो जब इसको क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्व करते हैं तो इसमें s की वैल्यू जो आ रही है वो s की वैल्यू आ रही है -2.66 प्लस एंड माइनस 1.88j। सेम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से -b + एंड माइनस √b² - 4ac ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप, और ये वाला वैल्यू आएगा।
नाउ दिस डज नॉट suit in our कंडीशन क्या था कि ब्रेक अवे पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो अगर हमारा एंगल है 60 80 और उसमें से पास होना चाहिए, ये तो कहीं इमेजनरी पे आ गया। ज़्यादा हमें यहाँ पे डीपली नहीं पढ़ना, बेसिकली वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, इमेजनरी पॉइंट आ गया इसके अंदर, तो ऑब्वियसली ब्रेक अवे पॉइंट इज़ नॉट वैलिड। सो दिस इज़ नॉट अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट, इट इज़ नॉट अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट ऐसा होना चाहिए था कि जो यहाँ पे कहीं पे और हमारे जो सारे जो हम एंगल्स बनाते हैं ना, वो यहाँ से स्प्लिट होने चाहिए थे। ओके, बट वैसा नहीं होगा, ये कहीं -2.66 यानी कि इधर प्लस एंड माइनस, यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगा, इधर अगर यहाँ पे कहीं पे होगा तो ऑब्वियसली वो ब्रेक अवे पॉइंट कैसे हो गया, 2 पॉइंट है, ब्रेक अवे पॉइंट पहले तो एक ही होना चाहिए था और उस हिसाब से यहाँ पे 2 है। सो यू कांट, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, इसलिए इट्स नॉट अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। ओके, तो बस ये हो गया हमारा, तो ब्रेक अवे पॉइंट तो मिला बट वो वैलिड नहीं है, तो हम उसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है, 3rd नंबर है और ये 4th नंबर है। ओके, और अब यहाँ पे एक 5th नंबर, फिफ्थ यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वो है एंगल ऑफ डिपार्चर। कहाँ पे यूज्ड होता है एंगल ऑफ डिपार्चर, ये आपको एंड ऑफ द लेक्चर में जब हम फाइनल रूट लोकस बनाएंगे ना तब समझेगा, नेक्स्ट 5-10 मिनट्स के बाद, ठीक है। बट अभी के लिए हम सिर्फ एंगल ऑफ डिपार्चर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे दो जो पोल्स है वो कॉम्प्लेक्स है। जब भी कॉम्प्लेक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स टर्म्स आते हैं, तभी हमें ये एंगल ऑफ डिपार्चर यूज़ करना है। सिंपल। अगर रियल टर्म होते हैं, जैसे लास्ट सम था, उसमें हम लोग ने एंगल ऑफ डिपार्चर नाम का कोई चीज़ नहीं किया था। एंगल ऑफ डिपार्चर तब होता है जब वो कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स वाला पोल कैसे वो निकलता है रूट लोकस के लिए, इन्फिनिटी तक कैसे जाएगा, उसके लिए एंगल ऑफ डिपार्चर बेसिकली यूज्ड होता है। ठीक, सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हम ले लेंगे, दैट इज़ phi d, एंगल ऑफ डिपार्चर इज़ 180 माइनस phi। Okay, now what is phi? Phi is equals to angle made by the poles, angle by poles minus summations of angle made by the, I guess it's easy, it's angle made by the zeros। ठीक है। now हमारे कितने पोल्स थे? अच्छा, अब इसमें हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे करती हूँ मैं, विजिबल, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक एंगल यहाँ पे आया था, उसका नाम था -4 और इस हिसाब से 4j, और एक एंगल आया था यहाँ पे -4 और -4j। ठीक, तो इसको हम थोड़ा ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब हमें एंगल मेड बाय दी पोल्स, दो पोल्स हैं हमारे, सी एक पोल तो 0 पे है, उसका कोई एंगल ही नहीं है, बिकॉज वो ओरिजिन से है। दूसरे तो ये जो दो पोल्स है उनके एंगल हमें मार्क करने हैं। ठीक है, सो उसके एंगल कैसे लेते हैं, जैसे कि सपोज़ ये वाला पोल, अगर यहाँ से इसको हम यहाँ पे इसका बना देते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना करता है, ये हो गया टोटल 90 और यहाँ पे वो 45 डिग्री होगा। कैसे मुझे समझा 45, बिकॉज ये कितना है -4 और ये दूसरा साइड भी कितना है 4, यानी कि 4 और 4 है, तो वो क्या हो गया, वो स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर हो गया तो अगर डायगोनल, ये डायगोनल दिख रहा है उसका, तो डायगोनल से बाइसेक्ट हो रहा है, तो एंगल कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो उस हिसाब से मुझे डायरेक्टली मिल रहा है कि यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 90 है, तो टोटल हो जाता है 135। 45 + 90 टोटल हो गया मेरा 135 एंगल। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे 135 मेरा पहला एंगल मिल रहा है मुझे 135। दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इतना है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ हमें कैलकुलेट करना है कि एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल कितना कर रहा है। जैसे ये एंगल यहाँ पे था, यहाँ से उसका बनाया था, दूसरा एंगल वो यहाँ से उसके वर्टिकल तक कितना जा रहा है, यानी कि ये एंगल यहाँ पे कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा कि ये टोटल हुआ 90 माइनस एंगल मेड बाय द जीरोस, कोई जीरोस है ही नहीं अपने क्वेश्चन में, तो ले लो 0, तो ये हो गया
5। सो 5 ये टोटल हो गया 225। ठीक, अब क्या, अब हमारा 5D हमें बेसिकली हमें एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करना था। सो 5D इज इक्वल्स टू 180 माइनस 225। तो कितना आया, -45 डिग्री। ये हमें आया एंगल ऑफ डिपार्चर। इसको हम रखेंगे, हम जब इसमें डायग्राम बनाएंगे दैट टाइम वी विल सॉर्ट दिस आउट। ओके, सो ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर। अब नेक्स्ट थिंग इज इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस। के मार्जिनल फाइंड करना था ना, वो कर लेते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स और भी है, बट हमें वो सब रूट लोकस के लिए नहीं चाहिए। मैं इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा हमें बस आइडिया चाहिए कैसे कौन सी चीज़ निकालनी है। ठीक, क्योंकि हमें बहुत कुछ और भी पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम में। हम एक ही टॉपिक पे ज़्यादा ये नहीं कर सकते, बट जितना हो सकता है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताती जा रही हूँ। अभी जैसे ये हमें इक्वेशन मिला था ऊपर, जब हम के के लिए dk/ds 0 कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, रूट क्राइटेरिया निकालेंगे और के मार्जिनल की वैल्यू फाइंड करेंगे, के का लिमिट कितना होना चाहिए। तो ये जैसे हमने फर्स्ट में भी किया था, s³ s² s⁻1 और s⁻0। s³ की वैल्यू, s³ इज़ 1, 32, ऑड नंबर, इवन नंबर है 8 और k, तो ये हो गया 8 × 32 माइनस दैट इज़ 256 माइनस k डिवाइड बाई 8। ठीक है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा k। नाउ द सिस्टम इज कांस्टेंट, द सिस्टम इज स्टेबल, सॉरी द सिस्टम इज स्टेबल इफ ये जो नंबर है ना 256 माइनस k डिवाइड बाई 8 इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 256, अप्रॉक्स कितना होना चाहिए, अप्रॉक्स 256। तो k मार्जिनल मुझे मिल गया दैट इज़ 256। ठीक है, उसको कौन से स्टेप में डालेंगे, हम इस स्टेप में डालेंगे, तो क्या आएगा वो, दैट इज़ गिविंग मी 8s², बिकॉज हाईएस्ट डिग्री कितना, 8s²। 8s² प्लस k मार्जिनल इज इक्वल्स टू 0। सो 8s² प्लस 256 इज इक्वल्स टू 0। सो s² इज इक्वल्स टू 2 माइनस 256 अपॉन 8। ठीक, सो ये अगर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो s की वैल्यू आ रही है, हम लोग के मार्जिनल को वैसे ही रखेंगे बेसिकली, बिकॉज हमें ज़्यादा ये नहीं करना है। तो उसकी जो वैल्यू माइनस साइन है इसके लिए इमेजनरी में आएगा, और इमेजनरी का टर्म आ रहा है आपको, यानी कि आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, 256 डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 5.65j, क्योंकि वो नेगेटिव था इसके लिए j आएगा, राइट, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया वो। अब s की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा j, और प्लस एंड माइनस 2.56 डिवाइड बाई j, j गेट्स कैंसल्ड, ओमेगा की वैल्यू आई प्लस एंड माइनस 5.65। यानी कि वो ये जो हमने निकाला वो क्या निकाला, हमने ये निकाला कि वो रियल एक्सिस को कहाँ पे टच्ड होगा। ठीक, तो हम अभी पूरा रूट लोकस बनाती हूँ मैं इसका, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। ठीक है, सो आई जस्ट चेंज द कैनवास, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। हम लोग ग्राफ पेपर पे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, नहीं, ओके ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। ओके, तो हमें लाइंस चाहिए होंगी एक्स वाई एक्सिस, ठीक, और हमें चाहिए वो है ओके, तो इसमें जो हमें चाहिए वो ही था ये वाला। ओके, वेट अ सेकेंड, ठीक है, तो मैं रैंडमली बना रही हूँ। ये हमारी हो गई एक्स वाई लाइन, ठीक ठीक है, और नीचे ही हमें ओके। अब इसमें हमने थोड़ा सा मैं ये कर देती हूँ, लाइक प्रिस्क्राइब वे से बता देती हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि सपोज़ अभी हम इसे मार्क कर देते हैं, ये हो गया 1j या फिर 2, अच्छा ये ले लेते हैं हम 1j 2j 3 एंड 4j, तो ये हो गया हमारा 4j प्लस 4j। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 1j 2j 3j और माइनस 4j। थोड़ा सा I'll just write it down in this way, -4j और यहाँ पे +4j।
यहाँ पे 1 -1, फिर ये है -2, फिर ये है -3, ये है -4, फिर ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। सो ये हो गया x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। एक्चुअली ये हो गया रियल टर्म, रियल एक्सिस, और ये हो गया j ओमेगा इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, ओके। सो हमारा पहले 2 पोल्स की तरह आया था, वो था 4 और -4 जो, तो इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये रहा हमारा 4 का लाइन और ये 4j का लाइन। सिमिलरली -4j यहाँ पे आया था और एक पोल आया था यहाँ पे। तो ऐसे हमारे 3 पोल्स बन गए। ओके, अब हमें क्या क्या मिला उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। हमें क्या मिला, हमें नंबर ऑफ़ पोल्स मिले, हमने ये बना दिया। फिर एंगल्स मिले थे हमें 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री। बट ब्रेकअवे पॉइंट नहीं मिला, ध्यान दीजिए, ब्रेकअवे पॉइंट नहीं मिला है। इसके लिए मैं यहाँ पे एंगल्स नहीं बनाऊँगी। हम रखेंगे ज़रूर लेकिन हम लोग एंगल्स बनाएंगे नहीं, बिकॉज हमारे एंगल्स पास कहाँ से होंगे जब हमें ब्रेकअवे पॉइंट ही नहीं मिला। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। सेंट्रॉइड आएगा -2.66, सेंट्रॉइड की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं आप -2.66। तो हम यहाँ पे -2.66 पे सेंट्रॉइड ले लेते हैं। सो कुछ यहाँ पे आएगा हमारा सेंट्रॉइड, ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है, तो कहीं यहाँ पे आएगा -2.66 सिग्मा x। ठीक है, सेंट्रॉइड से हमारे रियल एक्सिस को टच हो रहा है, वो हमने ओमेगा बनाया था। हमारा जो रूट लोकस है ना, वो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ±5.65, ±5.65 j बेसिकली इमेजिनरी के लिए फाइंड किया था हमने s की वैल्यू। तो हमारा 4 अगर इधर आ रहा है, सो यहाँ पे हमारा 5 आ रहा है, इसे हम निकाल देते तो फिर थोड़ा ऊपर जाएगा हमारा डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे हमारा 5j आ रहा है और यहाँ पे 6j आ रहा है। तो हमारा 5.65 था। ठीक है, 5.65 मतलब यहाँ पे कहीं पे। तो ये सेंट्रॉइड से जो लाइन पास होगा वो यहाँ से पास होगा, और दूसरा मेरा 5 इधर है, -5j इधर है और 6j इधर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो वो कितना कहाँ पे कट होगा, वो यहाँ पे कट होगा कि जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आई होप सो मेरा कैलकुलेशन राइट है। ओके, सो -2.66 हमें मिला। वहाँ से हमें 60 डिग्री ब्रेकअवे पॉइंट हम नहीं बना रहे, लेकिन हमारे जो एंगल ऑफ असिम्पटम्स जो सेंट्रॉइड पे मिलते हैं वो हमें बनाने। तो वहाँ से हम बनाएंगे 60 डिग्री का ये। सो 60 डिग्री पे रखती हूँ मैं। ऑब्वियसली आप प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हो। राइट नाउ तो मैं इससे कर रही हूँ, इसके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है, यहाँ पे कहीं पे कटिंग होगी, 2.66 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से पास हो रहा है, बराबर है। तो ये मेरा 60 डिग्री है, 60 डिग्री का लाइन बनाया, मतलब ये इतना एंगल 60 है, ये 180 है, और एक मुझे चाहिए था एंगल, वो था 300 मतलब यहाँ से मैं देखूँ ये साइड से 60 डिग्री होगा। सो मैं बताती हूँ कैसे। 360 का पूरा होता है, राइट। तो ये यहाँ से मैं कर सकती हूँ इसको 300, तो भी वो सिमेट्रिकल आएगा। ओके, सो ये यहाँ पे आया, ये 60 डिग्री है, यहाँ से ये 60 डिग्री है, मतलब ये टोटल 300 हो गया, और ये 180 डिग्री। तो ये हमने एंगल्स बना दिए। ओके, तो ये हमारे एंगल्स हो गए, असिम्पटम्स हो गए। अब हमें क्या चाहिए अब हमें जो हमने एंगल ऑफ डिपार्चर बनाया था उस पर जाते हैं थोड़ा सा। एंगल ऑफ डिपार्चर क्या था वो मैंने बताती हूँ अभी आपको। नाउ यू सपोज यू हैव टू गो टिल इन्फिनिटी, बट एंगल ऑफ डिपार्चर कितना आया था, हमें आया था -45 डिग्री। ये रहा एंगल ऑफ डिपार्चर, कितना आया था, -45 डिग्री। -45 डिग्री यानी कि, और वो कहाँ से पास हो रहा है, 5.65 जे से। ये जो है ना ओमेगा की वैल्यू, वहाँ से 5.65 जे। तो वो एंगल, वो ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट 5.65 जे है। तो हमारा जो एंगल ऑफ डिपार्चर है उसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे,
उसको हम ऐसे करेंगे कि -45 है, तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये 45 डिग्री है, मैंने डायगोनल मारा हुआ है, तो डायगोनल है लेकिन नीचे की तरफ, इसलिए -45 डिग्री से कर्व होके वो जाएगा, पास होगा फ्रॉम दिस, जो हमारी ओमेगा की वैल्यू थी 5.65 जे, वहाँ से पास होगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे हमें दो 5.65 मिला था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे है, तो ये वाला भी 45 डिग्री क्रॉस करेगा ऐसे और पास होगा यहाँ पे इस हिसाब से, और ये हो गया हमारा डायग्राम रेडी। थोड़ा सा रफ है आई नो, बट ये आपने जब डिपार्चर कर दिया तो ये आपको पेंसिल से या स्केल से ड्रॉ करेंगे। बेसिकली आपको ड्रॉ तो करना है नहीं, बट ये दिस इज़ द वे टू अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या क्या, अभी विथ डायग्राम व्हाट यू अंडरस्टैंड, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर 45 डिग्री था, -45 डिग्री था, बिकॉज ऑफ 45 डिग्री इंक्लाइंड हुआ है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो सेंट्रॉइड क्या है, एक तो सेंट्रॉइड क्या है 2.66, और दूसरा कि वो कहाँ पे टच्ड हो रहा है, यानी कि उसका जो सेंट्रॉइड के साथ हमें जो 2.66 के साथ मिला था वो वहाँ पे कितनी बेस से टच्ड हो रहा है। ठीक है, फिर हमें जो दूसरा मिला वो था 5.65 जे, तो वो यहाँ पे 5.65 जे को यहाँ से पास ऑन हो गया। सो दिस इज़ द वे, बेसिकली पूरा सम इसी हिसाब से सॉल्व करना है। मेरा जो लास्ट अल्टीमेट पॉइंट यही है कि हर सम का ब्रेक सम का मेथड अलग होगा, हर सम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंट वो लोग दे सकते हैं, लेकिन आप लोग को ये समझना है कि लाइक ये 60 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये सब करने के बाद मुझे ये पॉइंट्स मिले हैं, ये डायरेक्ट पॉइंट नहीं मिला है यहाँ पे, तो ये एंगल्स के हिसाब से वहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। फिर यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू जो मिलती है वो हमें कैलकुलेशन से मिलती है, तो हर एक सम डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ये मैंने एक और सम लिया हुआ है, अगर हो सकेगा तो मैं वापस से एक और रूट लोकस पे सम लूँगी जिसमें हमें ज़ीरोज़ और पोल्स दोनों करेंगे। इस दोनों में ज़ीरोज़ नहीं थे, सिर्फ पोल्स था, एक रियल पोल और एक इमेजिनरी पोल। अब हम ज़ीरोज़ एंड पोल्स दोनों करेंगे और उस हिसाब से फिर सम को चेक करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये समझ गया होगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।